मजलिस की ये हरगिज सोच नहीं कि हमारे मंच पे हम किसी को गाली दें। मजलिस की ये हरगिज सोच नहीं कि हम किसी को बुरा भला कहें। मजलिस की सिर्फ एक सोच है, हम अपना हक मांगते हैं। हम संविधान को अपने साथ रखकर अपना हक मांगते हैं। हम संविधान को अपने साथ रखकर बेबाकी से अपना हक मांगते हैं। हम कभी किसी को बुरा नहीं कहते। किसी धर्म के लोगों को अपना नारा बुलंद करने के लिए नहीं कहते कि आप अपना नारा बुलंद मत कीजिए, लेकिन उसके साथ हम अपना नारा भी बुलंद करते हैं। कांग्रेस के कुछ लोगों ने अहमदाबाद के अंदर ही नारे तकबीर पे एक सवाल उठाया कि ये नारा भी फसादी नारा है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। ये सेकुलरिज्म है कांग्रेस का। ये सेकुलरिज्म इस तरीके का है कि कांग्रेस के इस सेकुलरिज्म में मुसलमान सिर्फ इनको वोट देता है, मुसलमान सिर्फ इनकी चापलूसी करता है। ये सेकुलरिज्म का सही तरीका नहीं है। मजलिस की बात है, मजलिस गुजरात में क्यों आई है? मजलिस गुजरात में इसलिए आई है कि हम अपना हक मांगे। मुसलमान गुजरात का अपना हक मांगे, गुजरात का दलित अपना हक मांगे, गुजरात का आदिवासी अपना हक मांगे, गुजरात का पिछड़ा हुआ भाई अपना हक मांगे, गुजरात का गरीब अपना हक मांगे, गुजरात का मजलूम अपना हक मांगे। ये है मजलिस से गुजरात के अंदर अगर कोई मुसलमान दाढ़ी रखता है तो इन्हें तकलीफ है, कोई दलित भाई गांव में मूछे रखता है तो इन्हें तकलीफ है। ये लड़ाई मजलिस की सोच के सामने की लड़ाई है। हम अपना हक आपसे मांगेंगे, पर ये कभी भी आप मत सोचिएगा कि अगर आपने हमको अपना हक नहीं दिया तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे। हम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तुम अगर हमसे पंचायत में मुकाबला करोगे हम तैयार है। तुम अगर कॉर्पोरेशन में हमसे मुकाबला करोगे हम तैयार है। तुम विधानसभा में हमसे मुकाबला करोगे हम तैयार है। तुम पार्लियामेंट में अगर हमसे मुकाबला करोगे तो हम तैयार है। लेकिन ये मुकाबला कॉन्स्टिट्यूशनल मुकाबला होगा। हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी धर्म के लोगों को बुरा नहीं कहेंगे। मजलिस का ये मंच उसके लिए कतई नहीं है। मजलिस का ये मंच अपना हक मांगने के लिए है, बेबाकी से अपना हक मांगने के लिए। चाहे वो हक मांगने से हमें आरएसएस रोकती हो तो हम आरएसएस से भी अपना हक छीन के रहेंगे। अगर विश्व हिंदू परिषद भी हमको रोकती हो तो हम उनसे भी छीन के रहेंगे। चाहे भाजपा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, हम अपना हक लेके रहेंगे। मजलिस को गुजरात में आने की वजह है हमारा हक लेना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अगर कोने कोने में पहुंची है तो उसका यही एक कारण है कि लोगों को उनके हकों से महरूम किया गया है। तो ये लड़ाई, ये जद्दोजहद अपने हुकूकों को हासिल करने के लिए है, ना कि किसी को बुला भरा कहने के लिए है। क्योंकि हम जमहूरियत में रहते हैं। ये हक को आप कैसे हासिल करेंगे? ये हक को हासिल करने का तरीका है डेमोक्रेसी। ये सेकुलरिज्म के नाम पे आपको बैठा देते हैं कि मुसलमानों को कहा जाता है आपको टिकट देंगे, आप चुनाव हार जाएंगे, मुसलमान को यहां से टिकट नहीं दे सकते। ये कैसा सेकुलरिज्म है मेरे भाई? किस तरीके का सेकुलरिज्म है? अरे सेकुलरिज्म तो वो हुआ, कभी मुसलमान को आप कहिए कि आप सरखेज, जुआपुरा, दाली लिमड़ा, आप इन वार्डों के अलावा भी कहीं से कांग्रेस उनको टिकट दे, तब तो वो सेकुलरिज्म है। कि ताली क्या सिर्फ एक हाथ से बचेगी? क्या मुसलमान तुम्हारा गुलाम है? सिर्फ तुम्हें हम वोट देंगे, तुम सेकुलरिज्म के नाम पे अपने लोगों को हमारे ऊपर बिठा दोगे और हम उनकी दरिया बिछाते रहेंगे, हम उनके लिए नारे लगाते रहेंगे, जनाब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हमने इसलिए इस दुनिया में हमने जन्म लिया है? नहीं, वो वक्त गुजर चुका है। गुजरात के मुसलमानों के पास, गुजरात के दलितों के पास, गुजरात के आदिवासियों के पास कोई जगह नहीं थी अपना हक मांगने के लिए। हम भाजपा को रोकना चाहते थे,
हम संघ परिवार को रोकना चाहते थे, हम आरएसएस को रोकना चाहते थे। हमारे बीच में आकर सिर्फ एक ही बात की ये लोग करते थे, अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो भाजपा जीत जाएगी। इसके अलावा इनके पास कोई बात नहीं थी। कभी आके हमसे ये नहीं कहा कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, हम आपके लिए अस्पताल बना देंगे, हम आपके बच्चों को रोजी रोटी देंगे, हम आपके एरिया में सड़क बना देंगे, हम पानी की व्यवस्था कर देंगे, हम लाइटें चलवा देंगे, हम आपके उन्नति के हर काम करेंगे। वो बात बता के कभी आपसे वोट नहीं मांगा जाता। सिर्फ आपको इतना बताया जाता है कि आप हमको वोट दीजिए वरना भाजपा आ जाएगी। तो अब तो भाजपा आ गई। 30 साल से गुजरात में भाजपा है, 7 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी बैठा है। तो क्या हम मर चुके हैं? क्या हमें उसने साफ कर दिया है हम जिंदा कौम है, हम मुर्दा कौम नहीं है? और कांग्रेस के लोग इस झूठे सेकुलरिज्म के नाम पे हमसे मुफ्त में वोट मांगना बंद कर दे। MIM अब गुजरात के अंदर जो भी बात होगी वो बराबरी की बात होगी। मेरे दलित भाई को भी पूरा उसका हक देना पड़ेगा, मेरे मुसलमान भाई को भी उसका पूरा हक देना पड़ेगा, मेरे आदिवासी भाई को भी उसका पूरा हक देना पड़ेगा। हर मजलूम की लड़ाई गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी, हर गरीब की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी, हर पिछड़े की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी। लेकिन ये जो बहकाने आते हैं लोग, खास करके आज कांग्रेस के लोग, ये बोलते हैं कि ये ए टीम है वो बी टीम है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है, राजस्थान के अंदर आपका चीफ मिनिस्टर है, राजस्थान के अंदर मुसलमानों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, गरीबों ने, पिछड़ों ने, सबने आपको वोट दे के वहां पे सत्ता पे बिठाया, चीफ मिनिस्टर आपका है। फिर क्यों सिर्फ एक डूंगरपुर की जिला पंचायत के लिए आपने भाजपा को वहां पे सपोर्ट करके भाजपा का प्रेसिडेंट जिला पंचायत में बनाया? अगर लड़ाई सोच की है, अगर लड़ाई सिद्धांतों की है, तो आपने महाराष्ट्र में